आज देखा गया कि 121वीं मन की बात की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और आज मन की बात सुनने के लिए ऐशबाग में नीरज सिंह जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम मन की बात के बारे में जानना चाहेंगे कि लगातार मन की बात आज 121वीं मन की बात थी, इसके लिए क्या कहेंगे? मन की बात हमारे देश की विविधताओं का, हमारे देश के सामर्थ्य का, हमारे देश के जो एक मैं कहूँगा अनेकता में एकता की भावना का एक जीता जागता उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य के माध्यम से हर एक भारत के व्यक्ति को दर्शन कराने का काम करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 121वां संस्करण यहाँ हमारे अंबेडकर नगर वार्ड में 121वां जो संस्करण जो है ये आज संपन्न हुआ है। और मुझे यहाँ पर ही नहीं, साथ ही पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं ने इस मन की बात को सुना। और उसके अतिरिक्त हमने अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की है, उनके बलिदान को भी हमने याद किया है। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे युग पुरुष को भी हमने याद किया। तो साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए इस धरती माँ के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकटीकरण भी आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प है कि वह एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभा सकें। और वही आज इन तीनों कार्यक्रम के माध्यम से हमने वही प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आज मन की बात में एक और चीज़ देखा गया कि मन की बात में जो इमरजेंसी लगी थी उसकी भी बात की गई। तो इमरजेंसी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि 50 साल इमरजेंसी के हो गए हैं, लेकिन शायद अभी भी लोगों के अंदर वो खटास बाकी? निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से उस दौर में की गई, उस इमरजेंसी के दौर में मेरे पिता स्वयं माननीय राजनाथ सिंह जी 21 महीने जेल में रहे। और उस समय अपनी माँ के लिए अर्थात मेरी दादी के मतलब अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। ये उनकी क्रूरता कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है किस प्रकार से एक परिवार विशेष का आधिपत्य इस देश पर बना रहा है। इनका एक कांग्रेस का कुटिल प्रयास रहा है। पर देश आज जाग चुका है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। वो एक ऐसा सशक्त भारत जहाँ न भ्रष्टाचार होगा, जहाँ न परिवारवाद होगा, जहाँ अतिवादिता नहीं रहेगी, केवल और केवल मूल्य परक राजनीति होगी। और यही संदेश लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में एक सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेकर काम किया है। एक सवाल आज आपने पौधारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी चला रही है अभियान, लेकिन जनता के लिए क्या संदेश देंगे कि क्या जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे जनता को भी प्रयास करना चाहिए? निश्चित रूप से पार्टी चाहती है कि ये एक सामूहिक आंदोलन का रूप ले ले और हर व्यक्ति के अंदर पर्यावरण को लेकर भावनाएं जागृत हों, इसलिए यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमने पहले भी स्वच्छता अभियान के माध्यम से और नदी का भी संरक्षण करने का संदेश हमारे प्रधानमंत्री सदैव देते रहे हैं। और वर्तमान समय में यह आवश्यकता भी है किस प्रकार से कार्बन क्रेडिट रेटिंग हमारी सुधरे, इंडस्ट्रीज़ वेस्ट पर हम काबू पाएं। ऐसे कई प्रयास जो है सरकारी स्तर पर भी हो रहे हैं। पर अगर जनता का सहयोग मिल जाता है तो यह मुहिम मुझे लगता है अपनी सार्थकता को प्राप्त करती है। और मैं प्रधानमंत्री की सोच को साधुवाद दूंगा जहां पर उन्होंने इस मुहिम का नाम एक पेड़ माँ के नाम, कि लोगों की संवेदनाएं भावनाएं जुड़ जाएं, इसलिए उसका नाम दिया है। और हम इस कार्यकर्ता अपने नेता के दिखाए हुए रास्ते पर इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं।